फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन चैप्टर 8 का अध्ययन करेंगे। पाठ 8 संसार सागरस्य नायका। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प की धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया है। के आसान ते अज्ञात नाम। वे सब अज्ञात नाम वाले कौन थे? शतशः सहस्त्रशः ताड़ागः सहसैव शून्यते न प्रकटीभूता। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इसे इमे एव तड़ागः कर संसार सागर है इति। ये ही तालाब यह संसार सागर कहे गए हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माणपयितॄणाम् एककं निर्मातृणा च दशकम् आसीत्। इनके आयोजनों के पीछे निर्माण करवाने वालों की इकाई और निर्माण करने वालों की दहाई थी। एतत् एकके दशक च आहत्य शतकं सहस्त्रं वा रचयत् स्म। यह इकाई और दहाई को जोड़कर सैकड़ों या हजारों का निर्माण करते हैं। परम विक्तेषु दिव्यदर्शेषु नूतनं पद्धत्या समाजेन यान्त्रिकचिन्ते पठितम्। लेकिन पिछले 200 वर्षों में कई पद्धति वाले समाज के द्वारा जो कुछ पढ़ा गया पठितेन तेन समाजेन एकक दशक सहस्त्रकंच इत्यादि शून्यम एवं परितानि। उस पठित समाज के द्वारा इकाई दहाई और हजार को शून्य में ही बदल दिया। अस्य नूतनं समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा एवं उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान् के रचयन्ति स्म। इस नए समाज के मन में यह भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, इससे पहले इन तालाबों को कौन बनाते थे, इनका निर्माण कौन करते थे। एतादृशानि कार्याणि कृत्वा ज्ञानस्य यो नूतनं प्रविधि विकसित तेन प्रविधानापि पूर्व समादीप्त एतत्कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतित। इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, उस विधि के द्वारा भी पहले संपन्न हुए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया था। अद्य ये अज्ञातनामन् वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिता आसन्। अशेव हि देशे तडागः निर्मीयते स्म निर्मातोऽपि एषस्य देशे निवसति स्म। इसका अर्थ है, आज ये लोग अज्ञात नाम वाले हैं। पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते हैं। बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते हैं। गजधर इति सुंदर शब्द तडाग निर्मितॄणां सादर स्मरणार्थम। गजधर ऐसा सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों की आदर्श पूर्वक याद करने के लिए है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽपि अद्यापि प्रचलित। राजस्थान के कुछ भागों में ये शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर। गजधर कौन है? यह गज परिणाम धारयति स गजधर है। जो गज की माप को धारण करना है वही गजधर होता है। गज परिणाम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। गज की छड़ ही मापन कार्य में उपयोग होती है। समाजे त्रिहस्ते परिणामिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्त गजधरा इदानीं शिल्परूपेण एवं स्मृतता सन्ति।
समाज में 3 हाथ के नाप की लो की छड़ हाथ में ग्रहण करके चलने वाले गजधर इस समय शिल्पी रूप में सम्मानित नहीं है। गजधर यह समाजस्य गंभीर्य माप्यते इत्यस्मिन् रूपे परिचित है। गजधर जो समाज की गहराई को नापते हैं इस रूप में परिचित है। गजधरा वास्तुकरा आसान। गजधर वास्तुकार थे। कामं ग्रामीण समाजे भवन्तु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयति स्म। चाहे ग्रामीण समाज हो या नागरीय समाज, उसके नए निर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। नगर नियोजनता लघु निर्माण प्रणते सर्वाणि कार्याणि एतस्वत् आर्धतानि आसान। नगर नियोजन से लघु निर्माण तक सभी कार्य गजधर पर आधारित थे। ते योजनाहं प्रस्तुवन्ति स्म भविष्यम् आकलयन्ति स्म उपकरण भारान् संग्रहन्ति स्म। वह सब योजना को प्रस्तुत करते थे। प्रतिदाने ते न याचन्ते स्म यद् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवन्तु। होने वाले खर्चों का आकलन करते थे। साधन सामग्री का संग्रह करते थे। कार्य समाप्ते वेतानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। बदले में वह उनसे नहीं मांगते थे जो देने में उनके स्वामी असमर्थ होते थे। कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः। ऐसे वास्तुकारों को नमस्कार। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।